आपको बता दें कि सिर्फ 9 राउंड जो है, 9 राउंड की काउंटिंग बचेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, छठवें राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। और देखिए, जिस खेला की बात हो रही थी, कांग्रेस लगातार बीजेपी से छठवें राउंड में आगे। कांग्रेस को छठे राउंड में 4809 वोट मिले हैं, बीजेपी को छठवें राउंड में 3311 वोट, और दामोदर यादव छठवें राउंड में 914 वोट पर सिमट कर रह गए। 6 राउंड के बाद कांग्रेस 1806 वोटों से आगे। जो बड़ा सवाल एमपी तक उठा रहा था कि क्या बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस अपनी लीड को बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, और उसका जवाब छठवें राउंड में मिल गया। कुल 1806 वोटों से कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। आपको बता दें, दामोदर यादव 914 वोट पर सिमट गए हैं छठवें राउंड में, और बीजेपी के पास है कुल 3311 वोट, और 4809 वोट के साथ आपको बता दें कि आगे चलती हुई यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर यहां पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस अपनी लीड को बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, वो होता हुआ दिख रहा है। छठवें राउंड में कांग्रेस ने ना सिर्फ अपनी लीड को बरकरार रखा है, बल्कि वो जो 1000 का आंकड़ा पार करेगी नहीं करेगी ये सवाल था, वो आंकड़ा पार कर लिया है। अब देखिए, यहां से बहुत निर्णायक हो जाती है हर एक चीज। अगर इस लीड को बरकरार रखते हुए कांग्रेस आगे निकलती है 8वें 10वें राउंड तक, तो माना जाएगा कि बीजेपी को के लिए मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन अगर अगले 2-3 राउंड में बीजेपी ने बढ़त बना ली, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत ज्यादा यहां पर आपको बता दें कि दिलचस्प होता हुआ ये पूरा इलेक्शन और इसकी काउंटिंग। और देखिए, दामोदर यादव, यहां पर एक बड़ा डेंट दामोदर यादव को, क्योंकि 1000 वोट भी नहीं मिले हैं, 900 समथिंग वोट पर अभी आते हुए दामोदर यादव दिखाई दे रहे हैं, 904 वोट उनको मिले हैं। तो ऐसे में नुकसान यहां पर जो है दामोदर यादव ने किसका किया देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 4809 वोट के साथ छठवें राउंड में कांग्रेस आगे है, और कुल 1806 वोटों के साथ कांग्रेस जो है ओवरऑल लीड करती हुई इस पूरे इलेक्शन में 6 राउंड की काउंटिंग के बाद दिखाई दे रही है। 914 वोटों पर दामोदर यादव सिमट गए हैं। शायद इसीलिए जो है लौट गए थे दामोदर यादव तीसरे ही राउंड के बाद। आभास हो गया होगा उनको कि शायद से कि किस तरीके से आगे की जो गिनती है वो होनी है, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है, उसमें आप 1806 वोटों के साथ यहाँ पर कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 1806 वोट अब यहां से काफी निर्णायक है, क्योंकि 1806 1000 से 1500 से ऊपर के वोटों की जो लीड है वो एक या 2 राउंड में अगर बीजेपी ने ले ली तो बीजेपी आगे निकल सकती। लेकिन अगर इस लीड को बरकरार कांग्रेस ने रख दिया, तो फिर बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ेगी, पैदा नहीं होगी, बढ़ते जाएगी। मुश्किल पैदा हो चुकी है, अब मुश्किल सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर आप ये देख रहे हैं नतीजे दतिया विधानसभा उपचुनाव के, लगातार एमपी तक सुबह से आपको दिखा रहा है। एक एक वोट की गिनती जो हो रही है वो एमपी तक अपने दर्शकों तक लेके जा रहा है। एक एक वोट जो काउंट हो रहा है, ईवीएम मशीन पर पड़ा हुआ वोट, उसकी गिनती हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी से आगे। छठवें राउंड में, पहले राउंड में बीजेपी आगे थी, लेकिन उसके बाद से दूसरे राउंड से जो कांग्रेस ने बढ़त बनाई है आगे रहने की, लीड करने की, छठवें राउंड में आगे है। और अब 1806 वोटों के साथ जो कांग्रेस है वो बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। अब इस लीड को पाट पाना कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। अब अगले 2 राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें और 8वें राउंड में अगर बीजेपी ने लीड ले ली, अगर वो इस फासले को पाट गई, तो बीजेपी के लिए आसान थोड़ी रहा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ते हुए बीजेपी के लिए दिखाई देगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रख पाती, नहीं रख पाती, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। आपको ग्राफिक के माध्यम से भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके पास कितने वोट गए हैं और किसके पास कितनी लीड है, वो भी हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक के माध्यम से। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि छठवें राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो गई और बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस जो है वो लगातार लीड करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार जो आंकड़ा है वो है 1806।
1806 वोटों के साथ कांग्रेस जो है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसको मेंटेन करेगी अगर कांग्रेस अगले 2 से 3 राउंड में, तो ही उसके लिए जीत के करीब पहुंच पाना आसान होगा। लेकिन अगर बीजेपी ने अगले 2 राउंड में लीड ले ली तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ेगी। छठवें राउंड के बाद आप देख रहे हैं 3311 वोट आशुतोष तिवारी बीजेपी प्रत्याशी, 4809 वोट कांग्रेस के घनश्याम सिंह, और दामोदर यादव का जो डेटा है वो है 914 वोटों का, आपको बता दें दामोदर यादव, और 1806 आपको बता दें यहाँ पर दामोदर यादव को 714 वोट 914 वोट जो है वो मिले हैं, उससे वो आगे हैं और मतलब चल रहे हैं इस पूरे उसमें तीसरे नंबर पर। और 1806 वोट्स के साथ कांग्रेस जो है वो लगातार आगे चलती हुई